नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी जी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है संस्कृत और संस्कृति। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज उसमें अपलोड किए हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि अब मैं कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाऊँ संस्कृत व्याकरण। तो क्लास 10 के संस्कृत में जो भी व्याकरण है मैं सबसे पहले वीडियो उसी पर बनाऊंगी। तो पहले समझे संस्कृत क्या है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत परिमार्जित, यानी मंजीवी भाषा। व्याकरण की दृष्टि से जो बिल्कुल शुद्ध है। आप किसी भी सेंटेंस को, जैसे राम पुस्तकम पठति, तो उसको आप पुस्तकम राम पठति लिखिए, चाहे पठति पुस्तकम राम, सब सही होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके प्रत्येक शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, सभी भाषाओं की जननी है। और इस तरह से आज पहले हम व्याकरण स्टार्ट करें। तो व्याकरण क्या है? तो जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। तो व्याकरण में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संधि से। संधि क्या है? तो संधि टॉपिक है संधि। संधि यानी जोड़। कहते दो देशों के बीच में संधि हुई, यानी दो देश आपस में जुड़ गए, मिल गए, दोनों में मित्रता हो गई। तो ये संधि का अर्थ है जोड़। और जोड़ने से जो परिवर्तन होता है, अब जैसे संधि है, इसमें है पुस्तक जोड़ालय, पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तकालय। तो जब भी संधि होगी तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण। जब भी परिवर्तन होगा तो यही होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण। दोनों के मेल से विकार उत्पन्न यहीं पर होगा, तो ये हो गई संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में 3 प्रकार के संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि है जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, दोनों स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि है। क्लास 10 में स्वर संधि नहीं पढ़ना है, तो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर फोकस करेंगे। तो हम आ गए व्यंजन संधि पर। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या है? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तब दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जशत्वम। जशत्वम है और दूसरा है प्रथम वर्ण का पंचमी परिवर्तन। तो हम पहले जशत्वम देखें। जशत्वम संधि क्या है? जशत्वम संधि है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जैसे वर्ग का पहला वर्ण हो, जैसे च, प, क, सब में है वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर यौरलव हो, तो ये जो प्रथम पद है, प्रथम वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा। जैसे च है तो ये ज में बदल गया, हो गया अजंत। अच प्लस अंत, च का आधा ज आया, फिर ये अ मिलकर हो गया अजंत। वैसे अप जोड़ ज, प है और प अपने ही वर्ग के ब, प फ ब में अब ज। वाक जोड़ ईश, क है प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है, फिर इधर स्वर है, तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल गया वागीश। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन में सारे वर्गीय वर्णों का पहला वर्ण क, च, त, ट, प, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या यौरलव हो, तो ये सब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गए। ठीक है, ये हो गया
प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन। अब हम देखेंगे दूसरा है प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन कब होता है? तो जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला वर्ण हो। इसमें भी वर्ग का पहला वर्ण था, इसमें भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे त, क, च, क, च, त, ट, प में से कोई भी वर्ण हो। उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि पांचवा वर्ण है तो ये जो है ये अपने आप को पांचवे में बदल लेता है। जैसे इसने देखा कि इधर 5 है, पांचवा वर्ण है 9, इधर भी प, फ, ब, भ, म पांचवा वर्ण है। तो जैसे इसने देखा कि पांचवे में है, बस तुरंत इसने खुद को भी अपने ही पांचवे वर्ण में बदल लिया। तो ने बदल लिया 9 में, क में बदल लिया अंग में, तो में बदल लिया 9 में। तो इसमें हो गया कि सबने अपने आप को पांचवे में बदल दिया। बहुत इजी है, आप यदि समझने की कोशिश करें कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला वर्ण हो और यदि इधर पांचवा है तो पांचवा में बदल जाएगा, और इसमें है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण पहला वर्ण हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि क्या हो, कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा हो या य, र, ल, व हो तो अपने आप को वो तीसरे में बदल लेगा। धन्यवाद।